अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। डियर लर्नर्स, जैसा कि आपको पता है कि वी आर डिस्कसिंग द फोर्थ चैप्टर ऑफ जियोग्राफी क्लास 10th, दैट इज टाइटल्ड एग्रीकल्चर। डियर लर्नर्स, हमने इस टॉपिक में इस चैप्टर में डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया, एग्रीकल्चरल सिनेरियो ऑफ इंडिया हमने डिस्कस किया है। क्रॉप पैटर्न इंडिया, वी आल्सो डिस्कस्ड सम मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज टी कल्टीवेशन एंड कॉफी कल्टीवेशन इन इंडिया। Dear learners, you know that टी, जिसको हम उर्दू में चाय कहते हैं, टी इज ए बेवरेज क्रॉप एंड आसाम इज द नेटिव प्लेस ऑफ टी। आपको पता है कि ये बेवरेज क्रॉप भी है और आसाम में ये उगाई जाती है। टी इज ऑफन कॉल्ड द क्वीन ऑफ बेवरेजेस। Tea is a plantation crop introduced by Britishers in 1823. Now it is in Indian hands, employing 5 lakh persons directly. जैसा कि आपको dear learners पता है कि before 1947 India was ruled by Britishers and it was during British era, British times, British हुकूमत के दौरान 1823 में हिंदुस्तान में टी कल्टीवेशन, टी प्लांटेशन का आगाज हुआ इन 1823 में। नाउ इट इज इन इंडियन हैंड्स। एट दैट टाइम it were the Britishers who started tea cultivation. Now this whole plantation is in the tea plantation is in the hands of Indians. About 5 lakh persons are directly involved with tea cultivation. Dear learners, अगर हम tea cultivation की बात करें तो you know that it is both tropical and temperate. It is grown in both tropical and temperate areas. टी के लिए क्या टेम्परेचर होना लाजमी है, सूटेबल है? टी requires uniform, it requires high temperature, that is around 20 to 30 degree throughout the year. टी के लिए 20 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना लाजमी है, रादर सूटेबल भी है। टी के लिए क्या मुज़िर है, हार्मफुल है? फ्रॉस्ट, जिसको हम उर्दू में धुंध भी कहते हैं, फ्रॉस्ट इज हार्मफुल फॉर टी लीव्स। रेनफॉल का कितना होना जरूरी है? एन एनुअल रेनफॉल ऑफ 150 सेंटीमीटर इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ टी प्लांटेशन. टी रिक्वायर्स ए डीप एसिडिक एंड फर्टाइल सॉइल. टी के लिए डीप एसिडिक एंड फर्टाइल सॉइल का होना जरूरी है. Tea is grown on gently sloping, well-drained hilly slopes and valley sides. As you know that tea आसाम के slopy areas में, not only slopy areas but they must be fertile as well. As you know that, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि 5 लाख पर्सन डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जिनको 5 लाख लोगों को टी प्लांटेशन से रोजगार मिलता है. टी इज ए लेबर इंटेंसिव क्रॉप. इट रिक्वायर्स ए स्किल्ड चीप लेबर फॉर पिकिंग टी लीव्स. दैट मीन्स इट्स ए लेबर इंटेंसिव क्रॉप. टी इज ए कमर्शियल क्रॉप इन इंडिया. ये जो टी है, इट इज ए कमर्शियल क्रॉप. क्रॉप की 2 किस्में, एक कमर्शियल, अनदर इज सब्सिस्टेंस क्रॉप. Subsistence crop is crops are those crops which we are cultivating for our own needs. Commercial or market crops.
Tea is a commercial crop. India is the largest producer of tea. Around 32% of the world production comes from India. India is the largest exporter of tea in the world. सबसे ज़्यादा tea exporter दुनिया में सबसे largest exporter of tea हिंदुस्तान है. There are about 12,000 tea estates managed by 700 tea companies. Area under tea is 5 lakh hectares of land. The total production of tea in India is 8 lakh tons. As you know that India exports around 2/3 tea production to 80 countries of the world. Hindustan almost 80 दुनिया के 80 countries को export करता है tea, and it earns a huge amount of foreign exchange from tea plantation. हिंदुस्तान के वो स्टेट्स जहाँ ज़्यादा टी कल्टीवेशन टी प्लांटेशन की जाती हैं उनमें सरफहरिस्त है आसाम, उसके बाद वेस्ट बंगाल है, उसके बाद साउदर्न इंडिया में फॉर एग्जांपल साउदर्न इंडिया के नीलगिरी एंड कार्डोमा और एनिमल हिल्स के रीजन में टी कल्टीवेशन की जाती है. Dear learners, this is all about tea cultivation. Now, dear learners, I am going to discuss that is coffee cultivation. Coffee, as you know, that is known in the world for its good quality. Coffee सारी दुनिया में मशहूर है because of its flavor. It is a plantation crop. It is a powder. Basically tea is a powder obtained from the seeds of barriers of a tree. ये काफी जो है ये काफी सीड्स के बैरेज से obtain की जाते हैं. It contains stimulating substance called caffeine. It is a prized for its flavor. It is more expensive than tea. टी और कॉफी में क्या अंतर है, डिफरेंस है? टी इज मोर एक्सपेंसिव देन कॉफी इज मोर एक्सपेंसिव देन टी. इट इज obtained फ्रॉम द सीड्स ऑफ ए ट्री. कॉफी टी इट कंटेन्स इसमें फ्लेवर भी है और एक्सपेंसिव भी है. डियर लर्नर्स, कॉफी इज ए प्लांट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स. कॉफी के लिए क्या टेम्परेचर होना सूटेबल है? इट रिक्वायर्स अराउंड 22 डिग्री सेल्सियस थ्रू आउट द ईयर. 22 डिग्री सेल्सियस इज सूटेबल फॉर द कॉफी कल्टीवेशन. रेनफॉल का क्या होना लाजमी है? कॉफी रिक्वायर्स अराउंड 100 to 150 centimeter of rainfall. Coffee trees are planted under a shady trees such as bananas. Coffee plants की क्या खासियत है? They are planted under a shady trees. Soil कैसी होनी चाहिए? Coffee needs deep fertile soil. डीप फर्टाइल सॉइल होना लाजमी भी है. डीप फर्टाइल सॉइल जहाँ हो वहाँ काफ़ी कल्टीवेशन की प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होना संभव है. लावा सॉइल एंड डीप barns are also suitable for the coffee cultivation. Coffee grows best on well-drained, protected hill slopes. अगर हम देखें तो कॉफ़ी हिंदुस्तान में एक मुस्लिम फकीर बाबा बोबादान ने इंट्रोड्यूस की है. इन 1830s में कॉफ़ी प्लांटेशन वायर स्टार्टेड इन 1830s इन Chikmagalur district, Karnataka. India produces about 2 lakh tons of coffee in the world. India earns on foreign exchange
from the coffee cultivation. हिंदुस्तान कॉफ़ी कल्टिवेशन का हिंदुस्तान कॉफ़ी कल्टिवेशन एक्सपोर्ट भी करता है, कॉफ़ी एक्सपोर्ट भी करता है एंड अर्नस ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन रेवेन्यू. हिंदुस्तान में कॉफ़ी कल्टिवेशन इट इज़ कल्टिवेटेड इन कर्नाटका, नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. आई होप आपने एंजॉय किया होगा. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक्स. हैव अ नाइस डे.